आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम एजुकेशन अड्डा में। ठीक, चलिए वही टॉपिक चल रहा है हमारा पुराना, उसी को आगे बढ़ाते हैं। टाइम एंड वर्क। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे और नई नई ट्रिक आप लोगों को मिलती रहे। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। यदि बी अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेले कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेगा। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा हमें यहाँ क्या दिया गया है, कार्य क्षमता दी गई है। ठीक, कार्य क्षमता दी गई है। बोल रहा 20%, तो 20% बराबर क्या लिख सकते हैं, 20/100। कितना हो गया, 1/5। ठीक, 1/5 हो गया। अब बोल क्या रहा कि ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। ठीक, अधिक, ये 5 है, एक उसमें बढ़ गया तो कितना हो गया, 6/5। ठीक, 5 में ये एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6/5, क्योंकि अधिक है। भाई 5 क्या हो गया, इसकी बी है, 5 बी है और ए क्या हो गया, ए जो है बी से 20% अधिक कुशल है, तो इसीलिए हमने एक को जोड़ दिया उसमें, तो 6/5 हो गया। इसको हमने एक्सप्लेन किया है पुराने उसमें वीडियो में। ठीक, परसेंटेज वाले में, तो आप उसमें देख सकते हैं। 6/5 हो, ये हमारी क्या निकल आई, E1 EA और EB क्या निकली, इफिशियंसी निकल आई है आप लोगों की। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले ही बताया था कि यदि हमें इफिशियंसी निकल आए, एक दिन का काम निकल आए, तो हम क्या करेंगे, काम करने की क्षमता एक दिन की निकल आए तो क्या करेंगे, यदि इसको टाइम में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, ये TA/TB क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5/6। ठीक, अब हमें पता चल गया है TA और TB बराबर है 5/6। अब यहाँ पे दिया क्या, 30 दिन में कौन पूरा कर रहा है, बी अकेले एक काम को कर रहा है। बी अकेले एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ठीक, यहाँ पे 6 यूनिट है, 30 दिन में कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 6 काम जो है इसको क्या करें, 6 बराबर 30, तो 1 बराबर 5, और ये 5 है तो ये बी का निकालना है, हमें ए का निकालना है, सॉरी ए का निकालना है। तो ए कितना है, 5, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 बराबर 25। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। ठीक है, जब किसी एक निश्चित दिनों में पूरी तरह से निर्मित दीवार को नष्ट कर सकता है। यदि वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं तो दीवार 30 दिनों में पूरी हो जाती है। गणना करें कि कितने दिनों में सी अकेले पूरी तरह से निर्मित दीवार को नष्ट कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न जो हमें हर क्वेश्चन में करना होता है। तो ये ए है, ये बी है। ठीक, ए कितने दिन में बनाता है, 15 दिन में। बी कितने दिन में, 20 दिन में। उसके बाद क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर, ठीक, कितने दिन में बनाएंगे, 30 दिन में बनाएंगे। तो तीनों मिलकर इसका कुल टोटल वर्क रेट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कितना हो जाएगा, 60। वही प्रोसेस करना है, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ही बता चुके कॉन्सेप्ट में। चलिए आगे देखते हैं। अब बोल क्या रहा है, अब समझो बात को कि ये जो दोनों मिलके ऑलरेडी जो दीवार बनाएंगे वो टोटल पूछ क्या रहा है कि ये अकेले सी उसको कितने दिन में गिरा सकता है। ठीक, अब समस्या देखो यहाँ पे, यदि A + B की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7। अब तीनों जो है यदि एक साथ काम करते हैं तो कितना बनाएंगे, मान लो 2 ईंटें। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम क्यों आ रहा है, उसका कारण है क्योंकि सी गिरा रहा है, माइनस में है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसी में सीधा रख देते हैं वैल्यू। ए कितना है, 4 है, बी कितना है, 3 है, प्लस सी बराबर टोटल कितना है, 2। ठीक,
तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 7 -5। मतलब क्या कह रहा है, 5 ईंटें जो है डेली ये गिराएगा। ठीक, और हमारा टोटल ईंटें मान लो कितनी है, 60 है। मानना क्या, निकाल ही चुके हैं, लगभग रेट होता है ये। तो 60 ईंटें हैं। तो एक दिन में यदि हमारा 5 ईंटें और सी गिरा रहा है तो 60 ईंटें कितने दिन में गिराएगा। तो सिंपल सी बात है, कितने दिन में गिराएगा, 60/5 कर दो, यही हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में दीवार बना सकते हैं। ठीक, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में दीवार बना सकता है, जब किसी एक निश्चित दिनों में पूरी तरह से निर्मित दीवार को नष्ट कर सकता है। ठीक, यदि वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं तो दीवार 20 दिनों में पूरी हो जाती है। यदि सी प्रतिदिन 210 ईंटों को नष्ट करता है तो दीवार में प्रयुक्त ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, ए है, बी है, और क्या तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो उसको भी कर लेते हैं। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, और तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा इसका। ठीक, 60 हो गया इसका कुल वर्क रेट। ठीक, अब बात करते हैं इफिशिएंसी की, कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 में 10 का भाग करेंगे तो 6 हो गया, ये कितना होगा, 60 में 15 करेंगे तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 60 में 20 का भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब हमें ए की इफिशिएंसी पता चल गई, कार्य क्षमता, और बी की पता चल गई, 4 हो गई, और तीनों की भी पता चल गई। अब जब तीनों की हमें पता है, प्लस सी बराबर कितना है, इन तीनों का 3 है। ठीक, तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता 3 है, और हमें ए और बी की भी पता है। ए की कितनी है, 6 है, बी की कितनी है, 4 है, और प्लस सी की निकाल लेते हैं सिर्फ अलग से, 3 हो गया। तो 6 4 10 हुआ, इधर गया तो माइनस में हो गया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 7 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, 3 - 10। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। माइनस क्यों शो कर रहा, क्योंकि ये काम को बिगाड़ रहा है, इसीलिए माइनस साइन है। ये क्या कर रहा है, ईंटों को गिरा रहा है, और ये क्या कर रहे हैं बेचारे, ए और बी ये लगा रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे गिरा रहा है सी, इसलिए ये माइनस में साइन आ गया। कोई बात नहीं। अब हमें क्या और क्या क्वेश्चन में दिया है, सब कुछ क्वेश्चन से ही देखना है। देखिए दिया क्या, 20 दिनों पूरे, जब किसी सी क्या कर रहा है, प्रतिदिन 210 ईंटों को नष्ट करता है। ये क्या निकला था, एक दिन का काम, यही तो है सी का एक दिन का काम। मतलब सी एक दिन में कितनी ईंटें गिरा रहा है, ये दिया हुआ कि 7 ईंटें वो गिरा रहा है, और यहाँ पे क्या दिया है, सेम वही चीज़ कि 210 ईंटें गिरा रहा। ये हमारा रेशियो में है, ये हमें ये क्या दी हुई है, रियल वैल्यू दी हुई है। तो क्या हो गया यहाँ पे, 7 बराबर किसके हो गया, 210 ईंटों के। ठीक, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 210/7 बराबर 30। अब हमें क्या पूछा है, तो दीवार में प्रयुक्त ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये क्या करे, एक दिन में 30 गिरा देता है, तो टोटल कितना है, 60 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 60 बराबर क्या हो जाएगा, 30 × 60, तो क्या हो जाएगा, 1800 ईंटें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 व्यक्ति क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। ठीक भाई, अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 12 घंटे में एक दीवार बनाते हैं।
दीवार में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही अपना प्रोसेस पहले क्या करना है कि दो व्यक्ति हैं, मान लो एक ए है एक बी है। ये कितना 15 घंटे लेता है और ये 20 घंटे लेता है। तो इसका हो गया एलसीएम लिए तो रेट निकल आया, कितना आया 60। तो ये क्या हो गया 4 और ये 3। ये निकल आई इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता एक दिन की। अब हम देखते क्या है कि दोनों की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी हो गई, ए प्लस बी बराबर 4 प्लस 3। ठीक, बराबर कितनी हुई 7 हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि तो वे प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 12 घंटे में एक दीवार बना लेते हैं। अब बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कितने घंटों में बना लेते हैं वो, 12 घंटों में। यहाँ पे समय हमें कितना दिया है, कुल समय 12 घंटे। हमारे टोटल वर्क कितना है वो 60 है। देखते हैं भाई, ए प्लस बी मिलकर कितना बनाए, टोटल 60 कार्य हो गया बटे 12 घंटे बराबर 5। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को गौर से समझो। यदि इस हिसाब से वो चलते तो कितनी ईंटें डेली जोड़ते, 7 जोड़ते। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ ईंटें कम कर दी अपने में से, दीवारों में से। मान लो जो दीवार बना रहे थे उनमें से क्या किया उन्होंने, कुछ ईंट कम कर दी। तो कुछ ईंट कम कर दी, तो अब वो कितनी ईंट बना रहे हैं, लगा रहे हैं पर डे, वो 5 ईंट लगा रहे हैं। ठीक, पहले कितनी लगा सकते थे, उनकी इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी थी, दोनों मिलके 7 थी। मतलब वो 7 ईंटें प्रतिदिन लगा सकते थे। लेकिन उन्होंने काम चोरी की और उन्होंने क्या किया कि कुछ ईंटें जो दी हुई हैं उन ईंटों को कम कर दिया और उन्होंने कहा दीवार तैयार हो गई। ठीक, दीवार तैयार मतलब क्या किया उसने कि ईंटों में जो है कितनी ईंटें, ये 5 ही डेली लगाई तो 2 ईंटें कम करना शुरू कर दिया। पर डे 2 ईंटें उसने कम किया। कोई दिक्कत? अरे भाई पहले जो था इसमें दोनों को मिलकर कितना, वो यदि क्वेश्चन के साथ देखा जाए तो दोनों मिलकर कितनी ईंटें उन्हें लगाना चाहिए था, 7 लगाना चाहिए था। लेकिन वो कोई था नहीं, मान लो 1-2 वर्कर डाल दिए हमने ही, और हमने कहा भाई दीवार तैयार कर दो। ठीक, उन्होंने कहा ठीक इतने दिन में दीवार तैयार हो जाएगी। तो उसका एक एवरेज आया कि कितनी, 7 ईंटें पर डे लगेंगी। ठीक, लेकिन अब हम आए तो उन्होंने कहा ईंटें जो दी गई थी वो ईंटें ऑलरेडी उसमें कुछ ईंटें बच भी गई। ठीक, कुछ ईंटें बच गई और दीवार तैयार हो गई। तो इसका मतलब क्या, ईंटें बची मतलब क्या कि उन्होंने पर डे ईंटें कम लगाई। तो कितनी कम लगाई, दोनों में 2 ईंटें कम लगाई। यही तो हुआ, पर डे 2 यूनिट कम काम किया, 2 यूनिट कम ईंटें लगाई। और यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी दी हुई कि प्रति घंटे पर हावर, तो प्रति घंटे कितनी है, कितनी कम की, 280। जब 2 बराबर 280 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 140। ठीक, अब हमारे पास टोटल काम कितना था, 60 था। तो कुल काम है तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, 1400 गुणे 60। तो कितना हो जाएगा, 84। ठीक, यही क्या हुआ आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक, ए बी और सी क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो पहली लाइन को हम लिख लेते हैं, ए बी सी। ठीक, ए कितना है, 12 दिन में, 15 दिन में और ये 20 दिन में काम कर लेते हैं पहले वाला। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ। तो इसका इफिशियंसी 5 हुई, इसकी 4 हुई और इसकी 3 हुई। ठीक, यहाँ तक तो हमने पहली लाइन पूरी कंप्लीट कर ली। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया।
दिनों की संख्या की गणना करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा, बी ने काम छोड़ दिया। ठीक, अब कोई भी काम है, मान लो दिन तो निश्चित थे, उतने ही दिन में हमें काम करना था, लेकिन क्या किया, उसमें से पूरा काम होने से जस्ट 3 दिन पहले बी ने कहा भैया हमें काम आ गया, हम जा रहे हैं, और उसने काम छोड़ दिया। तो जो लास्ट के 3 दिन थे, मान लो पूरा काम था, ठीक, कुछ दिनों में करना था, लेकिन जो लास्ट के 3 दिन थे, इसमें से कौन छोड़ के चला गया, बी चला गया। तो ये 3 दिन जो है कौन काम करेंगे, ए और सी मिलकर ही तो करेंगे। भाई बी तो गायब हो गया लास्ट के 3 दिन से, तो कौन करेगा, ए और बी, ए और सी ही मिलके काम करेंगे। अब कोई दिक्कत वाली बातें नहीं कि हम क्या करेंगे कि ए और सी का काम पहले निकाल लेते हैं। कितना है, ए और सी, तो ए 5 है, सी 3 है, तो कितना हो गया, ए प्लस सी बराबर कितना हुआ, 8 हुआ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये कितने दिन का काम है, भाई एक दिन में करते हैं 8 काम, तो 3 दिन में कितना करेंगे, ए प्लस सी मिलकर, तो 8 × 3 कर देंगे, तो कितना हो गया, 24। ठीक, कितना करेंगे, 24 काम करेंगे 3 दिन में। भाई लास्ट के अब हमें 3 दिन का काम निकल आया है, जो आखिरी का 3 दिन का काम था वो 24 निकल आया है। तो हम यदि घटा देंगे टोटल काम में, तो हमें उससे पहले वाला काम निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, 60 में 24 को घटा देते हैं, तो कितना आया। ठीक, अब हमें ये क्या मिल गया, शेष काम, 3 दिन के पहले का काम हमें मिल गया 36। अब बात समझो कि 3 दिन पहले तो सभी थे ना भाई, ये तो यदि हम बात करें इसको छोड़कर जो ये काम था टोटल, ये तो सबने मिलकर किया ना, यहां तक तो बी भी था, कोई दिक्कत ही। जब यहां तक बी भी था तो हम क्या करेंगे, ए और बी और सी तीनों का जो देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 5 + 4 + 3, कितना आया, 5 और 9 3 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या हुआ, 12 काम करेंगे ये एक दिन में। अब शेष काम बचा कितना था, जो तीनों ने मिलके किया था, 36 काम कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में, 3 दिन में। तो 36/12 कर दो सीधा सीधा, तो ये क्या हो गया, 3 दिन। ठीक, ये 3 दिन है और लास्ट के 3 दिन, तो कुल टोटल कितने हो गए भाई, ये 3 दिन हो गए और ये 3 दिन, जो तीनों मिलके कर रहे हैं ये 3 दिन, और जो सिर्फ ए और सी मिलकर कर रहा था वो 3 दिन, कुल मिला कितने हो गए, 6 दिन। यही तो आंसर हुआ। ठीक, अब देखो इसको, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को बहुत नॉर्मली समझो कि क्या कह रहा था। देखो ये प्रोसेस था, लेकिन हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना काम किए, टोटल 60 काम किए। ठीक, अब ये दो दिन तो सेम ही रहेंगे, दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां पे हट कौन गया, 4 हट गया। कितने दिन के लिए हटा था भाई, 4 हटा, 3 दिन के लिए हट गया। तो अब सोचो इसमें कि यदि मान लो कि ये अभी तक काम कितने किए, 2 मिलके काम किए थे, कितना, 60। ठीक, यहां तक जितना काम हो 60 काम हुआ, तीनों ने मिलके किया। लेकिन यदि 3 दिन हमारा भी और रुक जाता, उसमें 3 दिन हमारा और भी उसमें रुक जाता, तो क्या करता भाई, वो 12 काम और कर देता। यही तो कहने का मतलब है भाई, 3 दिन यदि यहां पे रुक जाता कौन, बी, तो वो क्या करता, 12 काम और कर देता। अभी तक तो टोटल काम तीनों ने मिलकर 60 किया, लेकिन वो क्यों 60 हुआ, क्योंकि भैया 3 दिन पहले वो बी भाग गया था। यदि वही बी 3 दिन और रुक जाता तो भैया हमारा कितना काम हो जाता,
12 और बढ़ जाता कि नहीं भाई? 60 में 12 बढ़ जाता तो कितना हो जाता? 72। कोई दिक्कत नहीं, टोटल हो गया 72। अब काम हो गया, ये 3 दिन और रुक जाता, 3 दिन पहले न जाता और वो वही 3 दिन रुकता, तो हम क्या मानते हैं भैया वो 12 काम और करता। ठीक, उतने ही दिनों में 12 काम और करता, तो हमारे पास टोटल काम कितना मिल जाता 3 दिन रुकने के पास? 72। और यदि हम बात करते कि तीनों का इफिशियंसी कितनी होती, 4 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम करते तो 72 काम कितने दिन में करते? बस 72। तो यही तो आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो फिर वही करते हैं, ए है, बी है, सी है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। इफिशियंसी कितने निकलेगी? 6 हो गई, 5 हो गई और 4 हो गई। ठीक, यहाँ तक तो हमने कर लिया, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही करना है सबसे पहले। अब क्या कह रहा, उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की। ठीक, एक साथ काम की शुरुआत की, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया? 6 + 5 + 4। ठीक, अब क्या कह रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा? अब ए ने काम कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद। किसने छोड़ा? ए ने 2 दिनों के बाद। जो पहले वाले क्वेश्चन में था कि काम खत्म होने से पहले, 3 दिन पहले, 2 काम पहले था, और यहां पे क्या है? बाद में। ठीक, तो पहले और बाद को बहुत ध्यान देना इस पे कि बाद कहां पे आया है जिस क्वेश्चन में, और पहले जिस क्वेश्चन में आया है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहां पे बाद में है, तो कोई बात नहीं। बोला है कि 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो मतलब कहने का है 2 दिन तो सबने काम किया होगा ना। 2 दिन बाद जो है ए छोड़ा, 2 दिन तक तो ए, बी और सी तीनों ने काम किया, तो तीनों काम कितना हो गया? 15। ये 15 क्या निकला? ये 1 दिन का काम होता है। ठीक, तो 1 दिन का काम जो है वो 15 है, तो 2 दिनों का कितना हो जाएगा? 30 हो गया भाई। 2 दिनों तो काम हमने निकाल लिया, 30 हो गया। अब जो 2 दिनों बाद का काम बचा वो कितना होगा, तो उसको निकाल लेते हैं। तो 60 - 30 कर दो, बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। अब हमारे पास काम कितना बचा? वो सिर्फ 30 बचा 2 दिन बाद। ठीक, 2 दिनों में तो तीनों ने मिलकर काम कर दिया 30, अब बचा 30 हमारे पास है। अब उसको कौन करेगा? उसको तो भाई कौन करे, क्योंकि ए तो भाग गया, ए भाग गया, तो अब कौन करेंगे? सिर्फ 2 ही तो करेंगे, बी और सी मिलकर ही जो 30 काम बचा है उसको पूरा करेंगे। तो भैया दोनों को जोड़ लेते हैं, तो बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे? बी और सी, तो 5 है बी, और सी कितना है? 4 है, तो 9 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका 1 दिन का काम हमने निकाल लिया। ठीक, जब 9 काम करते हैं 1 दिन में, तो 30 काम कितने करेंगे? तो 30/9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसी को काट देते हैं, तो 10/3 आ गया। अब ध्यान देने वाले, अब इसको काट दो, और 3 त्रिक 9। ठीक, 3 त्रिक 9, यही तो हुआ। 3 सही 1/3। अब 2 दिन तो पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं ना, और बाद में जो बचा काम कितने दिन में पूरा हुआ? 3 सही 1/3 दिन में। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 + 3 सही 1/3। तो इसमें हमें कितना आ गया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 सही 1/3 आ जाएगा। यही आंसर हुआ ना, लेकिन इसको और अच्छे समझते हैं।
मुझवा नहीं करनी। जैसे उसमें हमने जो जो सोचा था क्वेश्चन के बारे में, ऐसे इसमें भी सोच सकते हैं। चलो सोचते हैं क्या कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में एक मतलब काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा। ठीक, ए ने काम छोड़ दिया 2 दिनों के बाद, तो मतलब उसको निगलेक्ट कर देते हैं। 2 दिन का सिर्फ काम निकाल के यदि हम घटा देंगे टोटल में, तो हम बी, हमारे लिए ए खत्म। भाई ए का जो 2 दिन का काम है, यदि उसको हम हटा दें तो हम क्या करेंगे, फिर तो टोटल काम कौन करेगा, ए और सी, बी और सी ही तो करेंगे। तो हम क्या करें, हमारे पास टोटल काम कितना है, 60 है। ठीक, और हम ए का 2 दिन का काम कितना आया, 1 दिन का 6 है, तो 2 दिन का कितना आया, 12 आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन का काम 12 आ गया। अब टोटल काम जो कर कौन रहा है, बी तो हट गया, ए तो हट गया ना, यहाँ पे ए हट गया, तो कौन बचा, सिर्फ बी और सी ही तो बचा। और बी और सी कितने दिन में करता है, मतलब कितना काम करता है एक दिन में, तो 5 और 4, यही तो हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, 38 ही आएगा ना, नहीं सॉरी कह रहे हैं 48। ठीक, 48/9। अब इसको हम काटते हैं, 3 त्रिको 9, 3 1 3, 3 18, 16/3। तो इसको हम यदि भिन्न में लाते हैं तो 3 + 15, 1/3। ये भी तो वही आंसर आया। तो क्वेश्चन को सिर्फ दिमाग में सोचो, ठीक, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो कितना आसान हो गया, ये इसको इतना लंबा करना पड़ता, और यहाँ तो हमने कुछ सिर्फ सोच लिया कि भाई बी, ए जो है 2 दिन के बाद हट जा रहा है, 2 दिन बाद चला जाएगा, तो हम 2 दिन भी उसको क्यों रखें भाई, हम 2 दिन क्यों रखें, 2 दिन जो रहा उसको भी हम हटा देते हैं, उठा उसके काम को ही हटा देते हैं कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। तो 2 दिन का उसका काम निकाल दिए, तो हमारे पास टोटल जो काम करेंगे वो सिर्फ कौन करेगा, बी और सी ही तो करेगा। बी और सी का वो देख लेते हैं, बाकी उसका काम घटा दिए टोटल काम में, तो सीधा आंसर आ गया। ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, धन्यवाद।